लिखो, हेडिंग लिखो सर्कल्स, सर्कल्स, ठीक है। बिगिन कर रहे हैं इस चीज को। देखो एक बार, स्ट्रेट लाइंस में बहुत सारा फॉर्मूला होता था, सर्कल्स में कंपैरेटिवली थोड़ा कम फॉर्मूला होगा। एक दो जो होगा उसका अंडरस्टैंडिंग में बताता जाता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, जो पढ़ना है आपको वो है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द सर्कल। इसे लाइन का बहुत सारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का फॉर्मेट क्या होता था? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल्स टू कांस्टेंट। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू कांस्टेंट। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। टू पॉइंट फॉर्म या डबल पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1। तो इन सारे में अंडरस्टैंडिंग बेसिकली क्या होता था कि अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ रहेगा हर बार, लेकिन एट द एंड आपसे पूछा हुआ क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल के हिसाब से यू विल चूज अ फॉर्मूला कि आई नीड टू प्रोसीड विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़िए और लास्ट में सबको किस में कन्वर्ट कीजिए आप? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से क्या है कि सर्कल का भी बहुत सारा अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल देने का पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल आपको दे सकता है और हर रॉ मटेरियल से एसोसिएटेड एक फॉर्मूला है, आपको उससे बिगिन करना है। और बिगिन करने के बाद में एक चीज थोड़ा आप समझ के रखना कि जैसे एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन के केस में फाइनल आंसर हमेशा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो इस वाले फॉर्मेट में रहे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइंस इट वाज ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि फाइनल आंसर आपका ये वाले फॉर्मेट में रहना चाहिए। उसी तरीके से सर्कल्स में जो आपसे एक्सपेक्टेशन होगा वो ये होगा कि आपका फाइनल आंसर देखने में ऐसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। आपको परेशान नहीं होना है, आपको मैं हर एक फॉर्मेट का पहले रॉ मटेरियल का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि देखो ऐसा रॉ मटेरियल होने से ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। पहला बात तो वो हुआ, फॉर्मूला से आपको बिगिन करना है, फिर उसको सॉल्व कर करके सिंप्लीफाई कर करके लास्ट में पहुंचाना है उसको आपको यहाँ तक, ठीक है। और इसको अपन फाइनल आंसर मान के छोड़ दें। अब आप बात करते हैं कि वो अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल आपके लिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला आपका हो सकता है सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म में क्या दे, एक सेकेंड, देखो सेंट्रल फॉर्म में क्या होगा, आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, सर्कल का जो भी सेंटर है, और आपको रेडियस का वैल्यू भी बताया हुआ रहेगा कि ये रेडियस का वैल्यू होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो फोटो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये वाला है। इस टाइप का कोई एक सर्कल एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर आपको पहले से बताया हुआ है और आपको क्या बताया हुआ है? रेडियस। तो इसके इक्वेशन का जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे वो डायरेक्टली आपका ये वाला हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर h, k दे आर व्हाट? दे आर सेंटर ऑफ द सर्कल। Then what is r? r is the radius of the circle। तो इस वाली चीज से आपको बिगिन करना है। फिर क्या है कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से खोल दूं, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से खोल दूं और सिंप्लीफाई कर लूं जितना हो पाता है। तो लास्ट में आपको ऑब्वियसली जो आंसर मिला हुआ रहेगा वो इसी फॉर्मेट का रहेगा। आई होप क्लियर है आइडिया। फिर इसके बाद में क्या है कि इसमें दो चार स्पेशल सिचुएशन हो सकता है, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। अगर सपोज करो कि बोल दे कि सेंटर का वैल्यू आपका 0,0 हो, तो उस केस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मेन इक्वेशन पे सोचो, ये 0, ये 0, तो इसके 0 होने की वजह से ये पार्ट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इस पार्ट का क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो इफ द सेंटर इज 0, 0 देन द इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, ठीक है। और भी हो सकता है कुछ कुछ, जैसे सपोज करो कि कभी इस टाइप का लैंग्वेज आपको बोला हुआ रह सकता है कि सर्कल टचेस एक्स एक्सिस देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी व्हाट। अब आप बात को समझो थोड़ा सा, अगर आपका सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा इस पॉइंट, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा और ये एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है। तो सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए बताओ? रेडियस के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? रेडियस के इक्वल होना चाहिए। फिर मेरे को ये बात पता है क्लास 10 के थ्योरी से कि जो लाइन सर्कल को टच करता है उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे टच करता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से निकलने वाला जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री पे होता है। एक बात तो ये भी हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला लाइन पक्का कितने डिग्री पे रहेगा? 90 डिग्री पे रहेगा। तो उससे मुझे ये पता चला कि इस पॉइंट का जो भी कुछ कोऑर्डिनेट रहेगा वहां तक जाने के लिए मैं 0, 0 से स्टार्ट करूंगा। आई विल वॉक लाइक दिस एंड देन आई विल वॉक लाइक दिस। है बात समझ? अब क्या है कि जो भी ये वाला डिस्टेंस है इसका दो रोल है। एक मान लो कि ये खुद ही y कोऑर्डिनेट भी बताएगा मेरे को सेंटर का, और यही वाला चीज मेरे को सर्कल का क्या बताएगा? रेडियस भी बताएगा। है बात समझ?
तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विल बिकम सेम इफ द सर्कल टचेस x एक्सिस। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और उसके चक्कर में इंपैक्ट क्या पड़ेगा आपके ऊपर में? तो इंपैक्ट आप देखो ये पड़ेगा आपके ऊपर में कि रेडियस का वैल्यू उसको यदि आप k लेते हो तो y कोऑर्डिनेट भी आपको क्या लेना पड़ेगा k, और बाकी फिर आप सेंटर और रेडियस को देख के अपना करो क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर की जगह क्या ले लेंगे हम इस बार t स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से टचिंग y एक्सिस का सिचुएशन भी हो सकता है। तो टचिंग y एक्सिस का सिचुएशन अगर हुआ तो इस पॉइंट का आप समझो कि x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, और इसका रेडियस दे विल बिकम सेम। ठीक है। और उसके चक्कर में जो आपका इक्वेशन हो जाएगा वो ऐसा हो जाए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। सेंटर को लेके कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर y एक्सिस को टचिंग का सिचुएशन है तो रेडियस विल मैच विथ व्हाट, x कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो जो भी x कोऑर्डिनेट था आपके सेंटर का वही आपको रेडियस की तरह भी सर्व करेगा। बाकी फॉर्मेट वही है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है। एंड लास्टली एक चीज क्या हो सकता है कि मतलब पहले देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, x एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस विल मैच विथ y कोऑर्डिनेट, मतलब जिसको टच कर रहा है उसके ऑपोजिट कोऑर्डिनेट पे इंपैक्ट पड़ेगा। x को टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट और रेडियस सेम टू सेम। फिर सपोज करो कि y को टच कर रहा है तो रेडियस और x कोऑर्डिनेट सेम टू सेम, और दोनों को टच कर रहा है तो रेडियस और दोनों कोऑर्डिनेट सेम टू सेम। आया बात समझ? एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि x को भी टच कर रहा है और y को भी टच कर रहा है। ये बात आया समझ? तो इस सिचुएशन में जो आपका इक्वेशन है वो देखने में कैसा हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का होल स्क्वायर। और यू कैन ऑल्सो से कि x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k। ठीक है, आया समझ? हाँ, नहीं दोनों को टच करेगा तो दोनों डिस्टेंस हमेशा सेम होना ही पड़ेगा। मैं आपको रीजन बताता हूँ, देखो क्या है। एक तरीके से अगर आप सोचोगे, यस रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है, और सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। तो सर्कल अगर सेम है तो रेडियस तो सेम ही रहेगा ना। आया बात समझ? चलेगा यहाँ तक? तो ये आप समझिए कि यहाँ तक फर्स्ट सेट ऑफ थ्योरी है, इसके बेसिस पे 5-6 क्वेश्चन फटाफट कर सकते, इसको अटेम्प्ट कीजिए। और एक चीज मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, सर्कल के सारे क्वेश्चन को फॉर्मूला पढ़, मतलब इन्फॉर्मेशन पढ़ के we will try to relate with formula, लेकिन फॉर्मूला जस्ट अप्लाई करके you cannot leave. Your answer should finally look like x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. करो कॉपी, मतलब करो, आप अटेम्प्ट करो इसको। अच्छा देखो एक बार बताना जरा क्या है आप लोग आंसर। एक सेकेंड, x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y सॉरी y माइनस 3 का इज इक्वल्स टू, खोलोगे तुम ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो, करें। इसमें देखो थोड़ा ध्यान से सोचना है आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर दिस। तो सेंटर तो आपका ये हो ही गया, एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। इसका क्या मतलब है कि जिस सर्कल को आप ढूंढने का ट्राई कर रहे हो ना, उसका सेंटर तो आपको दे रखा है 2,2, और सर्कल पास कर रहा है किसी एक पॉइंट से, कहां से, 4,5 से। अभी सर्कल का इक्वेशन ढूंढने के लिए अभी तक के नॉलेज के हिसाब से मुझे सेंटर चाहिए होता है और मुझे रेडियस चाहिए होता है। सेंटर तो है मेरे पास, रेडियस मेरे ख्याल में हम निकाल सकते हैं। इन दोनों पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो लिखो रेडियस इक्वल्स टू रूट अंडर, मेरे ख्याल में 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर, मेरे ख्याल में 4 प्लस 9 रूट ओवर 13। ये आपका रेडियस आ गया मेरे ख्याल में। रेडियस आने के बाद में आपका जो फॉर्मेट है इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, रेडियस कितना है आप, तो रूट ओवर 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 13 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y 8, वो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5। ये आपका आंसर।
ठीक है, चलो आगे जा रहे हैं यहां से। देखो 3 नंबर देखो, सिंपल सही है, थोड़ा मेहनत करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग दिस एज सेंटर एंड पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। इसका क्या मतलब है बताओ? मैं कुछ बना रहा हूं, आप देखो कि अगर आप एग्री करते हैं तो फिर आगे बात करते हैं। सोचो एक बार, सेंटर तो ये हो गया एंड सर्कल इज सपोज्ड टू पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x प्लस y इक्वल्स टू 14 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 18। तो ये सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कैसे प्रोसीड करोगे? आई डोंट थिंक रॉ मटेरियल प्रॉपर्ली दिया हुआ हम लोग को तो सेंटर और रेडियस चाहिए होता था, ठीक है ना। तो सेंटर तो ठीक है मेरे पास, रेडियस के लिए क्या कर सकते हैं कि दोनों लाइन को पहले सॉल्व कर लेंगे, उससे दोनों लाइन का मेरे पास में क्या आ जाएगा बताओ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी बेसिकली अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। फिर ये पॉइंट और वो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? रेडियस। फिर आपके पास में फॉर्मूला है, ठीक है। लिखूं, इसको आप मार्क कर लो 1, इसको मार्क कर लो 2। 1 को सेम ही रहने दो मेरे ख्याल में। 1 into 1 implies 2x plus 5y is equals to 18 और 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, implies, देखो तो क्या आ रहा है? देखो 5 से मल्टीप्लाई करने पे शायद 15x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 70 क्या? अच्छा ये कैलकुलेशन एक बार वेरीफाई कराओ, ठीक जा रहा है? 5/5 है कौन? यहां से मेरे ख्याल में कितना? -13x इज इक्वल्स टू -52, सही है। सो x इक्वल्स टू यहाँ से 4 और x किसी एक में डाल दो। इक्वेशन 1 implies 2 times of 4 plus 5y equals to 18। 8 उधर जाके 5y is equals to 10, so y is equals to मेरे ख्याल में 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका वैल्यू क्या निकला आप लोग के लिए? 4,2, सही है। तो ये अगर 4,2 हो गया, रेडियस क्या हो जाएगा आपका? √4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 तो प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आएगा 9, वो आएगा 16, √25। तो आपका आंसर फाइनल x - 1, ये सेंटर है ना, 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक 5 स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 25। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू, ये आपका आंसर होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको देखो, ठीक है। देखो इसको देखो फटाफट करूं। ये कह रहा है कि 2 diameters of a circle lie along line this and line this and the area of the circle is this, find its equation। अब फिर से सोचो, सर्कल का इक्वेशन ढूंढने के लिए व्हाट रॉ मटेरियल्स डू यू नीड? सेंटर और रेडियस। अब हिंट समझो, ये कह रहा है कि कोई एक सर्कल है जिसके पास में 2 डायमीटर होगा और दोनों डायमीटर का आपको ना इक्वेशन बताया। मान लो कि एक ये डायमीटर है और एक ये डायमीटर, ठीक है ना। पहले वाले डायमीटर का इक्वेशन बोला हुआ आपको x - y - 9 इज इक्वल टू 0। दूसरे वाले का बोला हुआ है x - 2y - 7 इक्वल टू, समझ रहे हो?
और ये भी डायमीटर की तरह सर्व कर रहा है और ये भी आपको डायमीटर की तरह सर्व कर रहा है। यहाँ तक चलेगा सब कुछ। अब दोनों यदि सच्ची में डायमीटर है तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो किसकी तरह सर्व करेगा बताओ? सेंटर ऑफ द सर्कल की तरह। है बात समझ? तो इन लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से जो एक्स और वाई का आंसर आएगा दैट विल बिकम योर सेंटर। पहला बात तो ये समझ आया नहीं है थोड़ा पूरा? अच्छा, दूसरा बात ये है कि एरिया का वैल्यू कितना बोला हुआ आप? 38.5। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कंसिडरिंग द रेडियस टू बी आर, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और इसका आंसर दिया हुआ मेरे को 38.5। इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आर भी नहीं चाहिए, मैं तो आर स्क्वायर ही निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो फिर क्या फॉर्मूला होगा मेरा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ही तो लिखना है। क्यों जबरदस्ती आर निकालने में टाइम वेस्ट करेंगे? जो आर स्क्वायर आयर है उसको रोक के रखेंगे, बाद में यूज कर लेंगे। आया समझ? क्लियर है आइडिया? आओ करते हैं। आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो और इसको आप 2 मार्क कर लो, ठीक है? तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? एक्स कट रहा है तो 1 माइनस 2 करोगे ना तो आई थिंक ऐसा कुछ होगा, एक्स माइनस वाई, पूरा लिख दे रहा हूँ, प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू, सॉरी, 0 माइनस 0 0। चलेगा? परफॉर्म करके दिखा दिया मैंने 1 माइनस 2। एक्स कट रहा है माइनस वाई प्लस 2y, मेरे ख्याल में y बचेगा और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू आई थिंक आ जाएगा अपना 2। चलेगा? और ये जो y है आपका वो आप किसी एक लाइन में डाल दीजिए, 1 में डाल दीजिए। 1 implies x minus 2 minus 9 is equals to 0. So x equals to I think 11. तो center equals to 11, 2। चलेगा? नहीं आया समझ? ठीक है? अच्छा, सेंटर के बाद में क्या करना है बताओ? रेडियस निकालना था। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल्स टू, वी आर गिवन इज 38.5। दिस एम्प्लाइज एरिया की जगह पर is equals to 38.5. This implies 22/7 into r square equals to 385/10. फिर r square is equals to 385/10 into 7/22। ये मेरे ख्याल में 11 से कटेगा, देखो। और ये वाला 35, बढ़िया। और कटेगा क्या? थोड़ा सा और शायद 5 से काटोगे तो अल्टीमेटली, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर वापस से 7। सो r इक्वल्स टू यहाँ से क्या निकलेगा आपके लिए? चलेगा ना? अब अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? सेंटर क्या आया था? 11,2 ना, x माइनस का होल स्क्वायर प्लस बोलो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस आया है 7/2 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 121 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 49/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4 से, आई थिंक कितना हो जाएगा? ये पहले इनको जोड़ भी, ये दोनों ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4y, और ये दोनों मिला के शायद 125 इज इक्वल्स टू 49/4। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, गलत बोल दिया क्या? अच्छा हाँ सॉरी, माइनस 22 एक्स स्क्वायर माइनस 22x, ये माइनस 22x, बाकी सही है शायद। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 88x माइनस 16y और प्लस 400 और एक और 100, तो 500 क्या? सोचो एक बार, सही कह रहा हूँ? 125 इंटू 4 500, ठीक ही लग रहा है मेरे को, इज इक्वल्स टू 49। 49 को अब यहाँ ले, ठीक है? तो कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होगा आपका। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 88x माइनस 16y, 500 माइनस 49 ना, प्लस 450, ये आपका आंसर, ठीक है?
चलो ठीक है, डन मेरे ख्याल में ये वाला। नेक्स्ट देखो, अब यहां से थोड़ा सा वही कॉमन सेंस वाला चीज सब जो है वो है एक दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 यूनिट्स। तो रेडियस दे ही दिया है आपको, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस बोल दिया एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। ये क्या बात हुई है बताओ? सर्कल है, जो भी कोई सेंटर है ना, पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा बोल दिया कि एक्स एक्सिस पे होगा, यानी कि एच होगा और वाई कोऑर्डिनेट हैज टू बी 0, क्योंकि सेंटर हैज टू लाई ऑन एक्स एक्सिस। चलेगा? उसके बाद में हमको बोला है कि सर्कल पासेस थ्रू सम पॉइंट 2,3। एक तो ये इंफॉर्मेशन, और इसके बाद में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेरे पास में ये है कि रेडियस का वैल्यू कितना है, 5। नहीं आया समझ? चलेगा यहाँ तक? अब आप एक बार रिकॉल करो कि सर्कल ढूंढने के लिए आपको चाहिए क्या क्या पड़ेगा। सेंटर और रेडियस चाहिए पड़ेगा। रेडियस तो अच्छे से है ही आपके पास में, क्या नहीं है आपके पास में? सेंटर नहीं है, लेकिन सेंटर का आपको लगता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू 5, तो सॉल्व करने से वो आ जाएगा। लिखो नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा लिखो आप ऐसे, रूट अंडर h-2 का होल स्क्वायर प्लस 0-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज h-2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू आई थिंक 25। यहाँ से h-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। होल मत देना, यहाँ से काम बढ़ जाएगा आपका। तो h-2 इक्वल्स टू 4, ये फिर h-2 इज इक्वल्स टू -4, h इक्वल्स टू -2 और h इक्वल्स टू 6। सेंटर का दो पॉसिबिलिटी आया आपके, 6,0 एंड -2,0। देखो क्लियर है कि नहीं? हालांकि यहाँ आपको रुकना नहीं है, आपको तो इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए था, थोड़ा मेहनत और करना हो। पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। ठीक है, सेंटर आ गया आपका, रेडियस आपका कितना है 5, तो उसके हिसाब से दो फॉर्मूला लगा दो। ये हो जाएगा आपके x-6 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर या y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर या 25, और दूसरा आपका हो जाएगा, क्या आया था, -2 था, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो फिर से 5 स्क्वायर। होल काल के सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा सोचो, x स्क्वायर -12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। रीअरेंज करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is this and which touches line this। 30 सेकेंड्स का मौन व्रत रख के सोचो अच्छे से कि ये बोलना क्या चाह रहा है। सोच अगर समझ में आ गया तो फिर आंसर आपके आंख के सामने ही है। थिंक, सोचना अच्छे से। ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जिसका सेंटर आपको दिया हुआ है। तो आप अगर इसके डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए एक डायग्राम बनाते हो तो ऐसे कुछ सर्कल आएगा जिसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, -2 एंड विच टचेस द लाइन दिस, यानी कि सॉरी, एक और लाइन होगा आपके पास में इस टाइप से जो इस सर्कल को टच कर रहा हो। यही तो ये बोल रहा है। इस सिचुएशन में क्या नहीं है आपके पास में, क्या उसको निकालने का कोई आइडिया हो सकता है हमारे पास? अभी ही जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रेट लाइन में समझाया आप लोगों को कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए तो उसका डायरेक्टिव फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वही सिचुएशन। लाइन का इक्वेशन क्या है बताओ, x - y + 7 = 0। ये आपका रेडियस हो गया, तो लिखो रेडियस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, मतलब x के जगह पे x कोऑर्डिनेट बिठा दो तो -2, y के जगह y कोऑर्डिनेट बिठा दो -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट क्या है, तो √1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या है, तो उसका स्क्वायर। चलेगा?
सो r इक्वल्स टू -2 -3 कितना -5 प्लस 7 आई थिंक 2 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। सो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका √2। देखो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। रेडियस भी आ गया, सेंटर है ही आपके पास, आप थोड़ा मेहनत करें। क्या हो जाएगा बोलो, x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर x + 6 + 9 चलेगा। सॉल्व कर लो इसको। सो x स्क्वायर + y स्क्वायर + 4x - 6y, जो 4 9 13 वो इधर आएगा प्लस 10 या 11, चलेगा। समझ आया ये, रिपीट करना कि हो जाएगा, इसको देखो। अब यहाँ पर वो जो 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था उनके एप्लीकेशन का 2 सवाल। अच्छा, ये उनमें से कौन सा सिचुएशन है पहले वो आइडेंटिफाई करो। फाइंड द इक्वेशन द सर्कल दैट टचेस बोथ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, रेडियस और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सब सेम हो जाता। रेडियस कितना बोला आपको e, सीधा ही लिखो। द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी a का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। खोल दो सबको, तो x स्क्वायर - 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर - 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर गॉन, प्लस y स्क्वायर -2ax - 2ay, एक a स्क्वायर रहेगा शायद, ये आपका आंसर आया समझ। नेक्स्ट है, हाँ ए के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अच्छा इसको देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स व्हिच पास थ्रू दिस पॉइंट एंड टचेस बोथ द एक्सिस। मतलब इस पॉइंट से उसको पास करना है, ये उसका सेंटर या रेडियस नहीं है, बस इसे वो पास कर, और दोनों एक्सिस को क्या करना चाहता है बताओ, टच करना चाहता है। तो हालत मेरे ख्याल में कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब अगर ये इमेजिनेशन क्लियर है ना, फिर आपको आंसर समझने में दिक्कत नहीं आए। हालत कुछ ऐसा होना चाहिए, देखो कि ये सर्कल है आपका जो दोनों को टच कर रहा है और एक पॉइंट से वो पास कर रहा है अलग से, है ना। क्या पॉइंट है बताओ, 3,6, ठीक है। इन दिस सिचुएशन आई एम सपोज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नाउ आई नो कि इस सिचुएशन में होगा क्या, द सेंटर विल बी लाइक, इफ आई टेक इट एज a, द रेडियस विल आल्सो बी a, तो माय इक्वेशन वुड लुक लाइक व्हाट, लिखो, लेट द इक्वेशन बी x - a का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। चलेगा यहाँ तक, एंड इट पासेस थ्रू विच पॉइंट, 3,6, तो 3,6 इसके इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई, डाल दो। देखो दिस इम्प्लाइज 3 - a का होल स्क्वायर प्लस क्या 6 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, a स्क्वायर। खोल दो, तो 9 - 6a प्लस a स्क्वायर प्लस 36 - 12a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। चलेगा मेरे ख्याल में a स्क्वायर गॉन, फिर यहाँ से शायद 936 मिला कितना, 44 क्या, अच्छा 5, 6 से 12 है तो -18a और एक a स्क्वायर, थोड़ा घुमा के लिखो इसको, a स्क्वायर माइनस प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म करोगे तो इंटू करने पे 45 और ऐड करने पे 18, तो 15 और 3 हो जाएगा शायद, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज a - 15 इंटू a - 3 इज इक्वल्स टू 0। सो a इक्वल्स टू, ये तो 15 होगा और ये फिर 3 होगा, ठीक है। इससे लेकिन आंसर नहीं आया मेरा, हाँ हमको चाहिए था इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। इक्वेशन में चलो, देयरफॉर एक आंसर हो सकता है x - 15 का होल स्क्वायर प्लस y - 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का होल स्क्वायर
दूसरा आंसर हो सकता है 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। खोल लो दोनों को, माइनस 30x प्लस 225 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 225 इज इक्वल्स टू एक और 225। ठीक है, ये वाला एक कट जाएगा, टुगेदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x माइनस 30y और फिर प्लस 225 का शायद इज इक्वल्स टू। एक आंसर ये होना चाहिए। इसको एक्सप्लोर करोगे तो आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9। दोनों स्वाहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, रिपीट करूँ कि हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग देखो, देखो हेडिंग देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। देखो इसमें होता क्या है कि आपको एक सर्कल का जो भी कोई डायमीटर होगा उसके दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताया हुआ होता है। जैसे ऐसा कुछ सोच लो, एक सर्कल है ग्रीन कलर का, ए भी उसके लिए डायमीटर की तरह सर्व कर रहा है, आपको ए का कोऑर्डिनेट भी बोला हुआ रहेगा और आपको बी का कोऑर्डिनेट भी बोला हुआ रहेगा। इस सिचुएशन में जो सर्कल का इक्वेशन है ना वो क्या होगा देखना, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या आता है कैसे आता है उस पर नहीं बात करेंगे, मतलब छोटा सा ही है, वैसे इजी ही है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट लीव इट। ओके, सो आपको जो इक्वेशन है देखो वो ऐसा दिखाई पड़ेगा और आपको इमेजिन क्या करना है, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा आपको, डायमीटर का एंड पॉइंट्स। पिछले वाले फॉर्मेट का जितना भी प्रोफाइल हमने किया उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए था हमको, सेंटर एंड रेडियस। इसमें सेंटर रेडियस का कोई काम नहीं। ठीक है, इसमें मेरे को क्या चाहिए होगा, डायमीटर का एंड पॉइंट्स। तो कभी भी अगर मेरे पास में डायमीटर का एंड पॉइंट्स अवेलेबल है, आई कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगेन this formula is very good for beginning point, but this formula is not our final answer. Final answer should look like x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. वो कैसे मिलेगा, तो जो भी ये है इस प्रोडक्ट को ब्रेक करो आप, जो ये है इसके प्रोडक्ट को भी ब्रेक करो एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर इन दैट फॉर्मेट। नहीं आया समझो, रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो फिर। इसको देख के आप इमेजिन, सर्कल रहेगा आपके पास में, फिर डायमीटर का एंड पॉइंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कभी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में भी हो सकता है कि छुपाया हुआ, आपको पहचानना है, खुद से समझना है उस चीज। ठीक है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास में डायमीटर का एंड पॉइंट्स अवेलेबल रहेगा। और इस सिचुएशन में सर्कल का इक्वेशन आपका ये वाला हो जाएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर के लिए इनको ब्रेक करो आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो इसको, ट्राई करो। तो देखो यहाँ देखो, ये दोनों आपके डायमीटर का एंड पॉइंट्स हैं। x का वैल्यूज क्या क्या बताओ, -2 और 3, तो आपका आंसर ऐसा होगा, देखो x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, -2 ब्रैकेट में बंद करो, इनटू वापस से x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, प्लस y माइनस पहले वाले का y कोऑर्डिनेट 3 इनटू y माइनस दूसरे वाले का y कोऑर्डिनेट -5, ऐसा कुछ, दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस वाई माइनस 3 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप नॉर्मली ब्रेक कर दो, मैं वैसे थोड़ा शॉर्टकट मार लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 सॉल्व करके ये निकलेगा, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 21 आंसर। ठीक है, इसको ट्राई करो। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आपके पास में है सर्कल, ठीक है, फिर इस सर्कल को काटने वाला है एक आदमी
एक लाइन, ठीक है, ऐसा कुछ। लाइन का नाम है y इज इक्वल्स टू एक्स, सर्कल का नाम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। लाइन इस सर्कल को जहां जहां काटेगा उसमें से एक कटिंग पॉइंट को आपको a बोलना है, एक कटिंग पॉइंट को आपको b बोलना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करना है कि AB को डायामीटर मानते हुए जो सर्कल एग्जिस्ट करेगा, मतलब ग्रीन वाले सर्कल के लिए AB इज नॉट नेसेसरी डायामीटर, ठीक है। AB को डायामीटर मानते हुए जो एक पिंक कलर का सर्कल एग्जिस्ट करेगा उसका इक्वेशन आपको बताना है। देखो अब समझ में आया कि नहीं, रिपीट करूं कि हो जाएगा? तो सॉल्व करने का तरीका एकदम आसान। एक्सप्लेनेशन रिपीट करना है कि एक्सप्लेनेशन ठीक है? एक बार और देखो, ग्रीन सर्कल का इक्वेशन दे रखा है आपको और येलो वाले लाइन का इक्वेशन दे रखा है। येलो वाला लाइन ग्रीन वाले सर्कल को जहां जहां काटेगा उन पॉइंट्स को बोलना है ए और बी। पर ए बी को डायमीटर मान के जो सर्कल बनाना है उस सर्कल का आपको इक्वेशन मांगना। और सॉल्विंग का तरीका इट इज वेरी सिंपल। बोलोगे कैसे? तो इसका सॉल्विंग का तरीका ये होगा कि y इक्वल्स टू एक्स और ये वाले इक्वेशन को आप एक साथ सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा, मतलब जो भी कुछ आएगा वो ए का और बी का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। और ए बी का कोऑर्डिनेट अगर आ जाता है तो पिंक वाले सर्कल के लिए ए बी क्या है? डायमीटर है। डायमीटर का एंड पॉइंट अगर आपको पता है तो फिर से वही फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू 0। देखो रिपीट करना है कि हो जाएगा। लिखो ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1 और x इक्वल्स टू वाई इक्वेशन नंबर 2 को बिठा दो 1 में। आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0, दोनों में से 2x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी 2x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, so either x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू, चलेगा। अभी जो भी x आपका आया है y भी सेम ही रहेगा क्योंकि y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली a का कोऑर्डिनेट क्या हुआ आपके लिए? यू कैन थिंक लाइक 0,0, b का कोऑर्डिनेट यू कैन थिंक लाइक 1, एक पेयर ऑफ पॉइंट्स और दूसरा पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। अब नाउ पिंक वाला सर्कल जिसका इक्वेशन हमको चाहिए क्या हो जाएगा? x माइनस 0 इंटू आई थिंक x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, खोल दो पूरा। आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये आंसर है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।